हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझेंगे। भिन्न वह संख्या है जो किसी पूर्ण इकाई के किसी भाग को दर्शाती है यदि पूर्ण इकाई को बराबर भागों में विभक्त किया गया हो। जो भिन्न होती है उसमें दो भाग होते हैं। पहला होता है अंश, जो ऊपर की ओर लिखा जाता है इस बटे के, और नीचे होता है हर। ये जो हर होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। इस भिन्न को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये है एक पूरी इकाई, पूर्ण इकाई है, संपूर्ण इकाई है। इसके हमने बराबर भाग किए, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमको कह रहा है कि ये जो भाग है ये इस पूरी इकाई का कौन सा हिस्सा है। ये पूरी इकाई है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, ये यहाँ लिखेंगे हर में। और इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम एक की, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर। यानी ये जो भाग है इस पूरी इकाई का 1/4 भाग है, यानी 4 भागों में से एक हिस्सा। इसी को दूसरे उदाहरण समझते हैं। जैसे ये कोई चित्र है, इसको 3 भागों में बांटा गया है और तीनों भाग बराबर हैं। हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग जो हैं इनको भिन्न के रूप में लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो संपूर्ण इकाई है इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी तीनों भागों को मिलाकर एक पूरी इकाई बनती है। तो यहाँ बटे में आएगा 3। अब ये जो छायांकित भाग हैं ये हैं 2, यानी कह सकते हैं कि ये जो छायांकित भाग हैं ये इस पूरे भाग का 2/3 है। अब हम यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि भिन्न जो हैं वो सदैव धनात्मक होती हैं, क्योंकि किसी भी इकाई के, संपूर्ण इकाई के अगर हिस्से किए जाएं तो कभी भी वो ऋणात्मक नहीं होते हैं, हमेशा धनात्मक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। सबसे पहले है उचित भिन्न या समभिन्न। यदि किसी भी भिन्न का अंश छोटा या और हर बड़ा हो अंश से, तो वह भिन्न उचित भिन्न या समभिन्न कहलाती है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3/5। इस भिन्न में देखिए अंश जो है वो हर से छोटा है और हर बड़ा है। ऐसी भिन्न होती हैं उचित भिन्न। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम 6/11। इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा। इस तरह से हम उचित भिन्न को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे 2/9, इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़ा। इस तरह की जो भिन्न होती हैं ये सब उचित भिन्न या समभिन्न कहलाती हैं। अगली है अनुचित भिन्न, जिसे विषम भिन्न भी कहते हैं। इसमें जो अंश होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है किससे, हर से। यानी हर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। उदाहरण से इस भिन्न को समझेंगे। जैसे 9/2। इसमें जो हर है वो अंश से छोटा है, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा। 12/5। इसमें अंश बड़ा है हर से, हर छोटा है। इसी तरह से 13/13। इसमें भी अंश जो है वो हर से ना तो बड़ा है ना छोटा है, यानी अंश और जो हर है वो दोनों बराबर हैं। तो इस तरह की भिन्न भी अनुचित भिन्न कहलाती है। तीसरी है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न होती है वो संपूर्ण इकाई और उचित भिन्न दोनों को मिलाकर बनती है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे इस तरह की भिन्नें जो होती हैं वो कहलाती हैं मिश्र भिन्नें। इनको जैसे इस भिन्न को पढ़ेंगे 1 सही 1/2, यानी जो 1 होता है ये है संपूर्ण इकाई और ये जो 1/2 है ये है उचित भिन्न।
इस भिन्न को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक को अलग लिखेंगे प्लस उचित भिन्न को अलग, यानी 1+1/2। इसको लिख सकते हैं 2 अलग, 2+1/3। इसको लिखेंगे 2 अलग +2/5। ये तो है संपूर्ण इकाई और ये हैं उचित भिन्न, जिनमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि अनुचित भिन्न जो होती हैं, ये वाली, जिनमें अंश बड़ा या बराबर होता है हर से और हर छोटा होता है, इन भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदला जा सकता है और मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट जो भिन्न है वो है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें अंश भी भिन्न के रूप में होता है और हर भी भिन्न के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/5 भाग 2/7, यानी इसमें जो अंश है वो भी एक भिन्न है और हर है वो भी एक भिन्न है। जैसे 3/4 भाग 9, इसमें अंश भी भिन्न के रूप में है, 3/4 है और हर 9 है। इसको 9/1 भी लिख सकते हैं, ये भी भिन्न के रूप में है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 भाग 2/7, इसमें अंश भी भिन्न के रूप में है। 5 जो है उसको लिख सकते हैं 5/1 और नीचे जो हर है उसको वो भी भिन्न के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट भिन्न है दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका हर जो है वो 10 हो या 10 की घात, अर्थात 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरह से हो, तो ऐसी भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे 7/10, 9/100, 12/100, इस तरह से ये जो भिन्न है जिनके हर में 10 या 10 की घात होती हैं वो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। अगली भिन्न है संक्षिप्त भिन्न। ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर परस्पर अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या का अर्थ है कि ना तो अंश में ना ही हर में कुछ भी जो अंक है वो कॉमन हो। एग्जाम्पल जैसे 2/3। अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड एक और वही संख्या होती है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक का भाग जाता हो और उसी संख्या का भाग जाता हो। तो 2 और 3 जो हैं दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा है 5/11, ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 5 में केवल 5 का भाग जाता है और 1 का, और 11 में भी केवल 11 का भाग जाता है और 1 का। अगली भिन्न है इकाई भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 हो वो इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे 1/7, 1/15, 1/10, इस तरह से इनके जो अंश हैं वो सब 1-1 हैं, ये इकाई भिन्न कहलाएगी। अगला है समान या सजातीय भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके हर जो हैं वो समान हों वो समान या सजातीय भिन्न कहलाती हैं। जैसे 6/5, 3/5, 2/5, 13/5, ये सारी भिन्न हैं। इनके जो हर हैं वो समान हैं, अंश अलग अलग हैं। इन भिन्नों को सजातीय या समान भिन्न कहेंगे। नेक्स्ट है असमान या विजातीय भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके हर भी असमान हो और अंश भी असमान हो, ऐसी भिन्न कहलाती हैं असमान या विजातीय भिन्न। जैसे 2/3, 4/5,
6/7 इस तरह की भिन्न होती हैं, जिनके ना तो अंश समान हैं ना हर समान है। ऐसी भिन्न असमान या विजातीय भिन्न कहलाती हैं। अगला है व्युत्क्रम भिन्न। ये भिन्न युग्म के रूप में चलती है। ऐसी भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती हैं। यदि भिन्न के अंश व हर को आपस में बदल दिया जाए तो वो भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे 3/13 है, इसकी व्युत्क्रम भिन्न निकालनी है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टी। व्युत्क्रम भिन्न निकालनी है तो इसका जो अंश है वो हर में बदल जाएगा और हर है वो अंश में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/3। इस तरह से अगली भिन्न है समतुल्य या तुल्य भिन्न। किसी भिन्न के अंश व हर में किसी समान शून्येतर पूर्ण संख्या से गुणा या भाग करने पर जो प्राप्त भिन्न होती है वो समतुल्य या तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2 है, इसकी हमको समतुल्य भिन्न निकालनी है। तो 1/2 को 2 से गुणा करेंगे अंश में और हर में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1/2 की जो समतुल्य भिन्न है वो हो गई 2/4। इसी तरह हम आगे भी निकाल सकते हैं। 1/2 को 3 से गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2 के जैसी यानी उसके समान ही जो भिन्न है वो समतुल्य भिन्न कौन कौन सी हो गई? 2/4 और 3/6। इस तरह से हम आगे भी 4 से गुणा करके, 5 से गुणा करके इस तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द है शून्येतर पूर्ण संख्या। शून्येतर का अर्थ होता है कि जो शून्य नहीं हो, और पूर्ण संख्या का मतलब है 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली। तो शून्येतर पूर्ण संख्या का अर्थ हुआ कि इसमें पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पर 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं। अगली भिन्न है संतत या वितत भिन्न, जिसे लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। किसी भिन्न के हर या अंश में किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो प्राप्त भिन्न होती है वो संतत या वितत भिन्न कहलाती है। इस भिन्न को नीचे से ऊपर की ओर हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 1/2 माइनस प्लस 1/5 इस तरह से। ऐसी भिन्न जो होती हैं वो संतत भिन्न कहलाती हैं। इन्हें नीचे से हल करते हैं।